पृथ्वी लोक से लाखों करोड़ों मील दूर ठीक पृथ्वी की तरह ही दिखने वाला एक ग्रह था, ब्रह्मलोक। इस ग्रह के हवा, पानी, पेड़ पौधे, जमीन, आकाश जैसे सभी प्राकृतिक तत्वों में रहस्यमयी शक्तियां मौजूद थी, जिन शक्तियों की वजह से वहां रहने वाले सभी इंसान पृथ्वी लोक के इंसानों से काफी शक्तिशाली थे। इसी ब्रह्मलोक में किसी जगह पर बहुत बड़े और आलीशान महल में एक लंबा चौड़ा शख्स काले रंग का कवच पहने खड़ा था। उसके दोनों हाथों में तेज धार वाली तलवारें थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी किसी जंग से लौटा हो। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि ब्रह्मलोक का सबसे शक्तिशाली आदमी महेश्वर था। महेश्वर ने अपनी साधना के बल पर मौत पर भी जीत हासिल कर ली थी, इसीलिए वो अमर था। कमरे में आने के बाद वो अपना कवच उतार रहा था कि तभी उसका बेटा तेजस कमरे में आया और जिद करते हुए बोला, मेरी उम्र के सभी बच्चे महाकाय शक्ति हासिल कर चुके हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? बाबा, आप मेरी बात समझते क्यों नहीं? तेजस को बचपन से ही अपने बाबा की तरह ही शक्तिशाली बनने का जुनून सवार था। तेजस की बात सुनकर महेश्वर उसकी ओर मुड़ा और सख्त लहजे में कहा, तेजस, इस बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं और हर बार की तरह इस बार भी मेरा जवाब वही है, नहीं। महेश्वर का जवाब सुनकर तेजस के चेहरे पर मायूसी छा गई। उसको मायूस देखकर महेश्वर ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, तुम अभी छोटे हो, तुम नहीं जानते कि महाकाय शक्ति को पाने की राह कितनी मुश्किल है। इसके अभ्यास में हर कदम पर मौत का खतरा रहता है। इतना कहकर महेश्वर एक पल के लिए रुका और फिर बोला, और जिस शक्ति में तुम्हारी जान का खतरा हो, ऐसी शक्ति को सीखने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी मेरे होते हुए तुम्हें किस बात का डर है? क्या तुम्हें अपने बाबा पर भरोसा नहीं है? महेश्वर की बात सुनकर तेजस अधीर होते हुए बोला, पर बाबा मैं। लेकिन तेजस अभी आगे कुछ कह पाता, उसकी बात को काटते हुए महेश्वर बोला, तेजस, मैं तुम्हें इस मार काट से दूर एक खुशहाल जिंदगी जीते हुए देखना चाहता हूं, इसीलिए तुम महाकाय शक्ति सीखने के बारे में भूल जाओ और आगे से इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तेजस को समझाते हुए महेश्वर के आखिरी शब्द कठोर हो चले थे। तेजस निराश था। वो महेश्वर की बात का जवाब देना चाहता था, पर इससे पहले वो कुछ बोल पाता कि अचानक से उन दोनों को जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई दी। तेजस और महेश्वर ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। इससे पहले दोनों कुछ सोच पाते कि बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, तेजस, तेजस, जल्दी दरवाजा खोलो। ये आवाज को तेजस अच्छी तरह पहचानता था। अपने पिता की तरफ देखते हुए तेजस हैरानी से बोला, अरे ये तो विराट की आवाज है, पर इतनी रात को यहां क्या करने आया है? तेजस की बात सुनकर महेश्वर ने एक नौकर की तरफ इशारा किया और नौकर आगे बढ़कर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही तेजस का दोस्त विराट भागते हुए अंदर आया और दोनों हाथों से तेजस को पकड़ लिया। उसके चेहरे पर डर और घबराहट के हाव भाव देखकर तेजस ने पूछा, विराट, क्या हुआ? तो तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? दौड़ने की वजह से विराट की सांस फूल रही थी। तेजस की बात सुनकर विराट ने अपनी तेज सांसों पर काबू किया और बोला, तेजस, वो मीरा, उसको कुछ हो रहा है। वो महाकाय शक्ति पाने की तपस्या कर रही थी। और विराट की पूरी बात सुने बिना ही तेजस बिना देर किए वहां से बाहर की ओर भागा। करीब 10 मिनट तक दौड़ने के बाद भागते भागते वो एक बड़े और पुराने पेड़ के पास पहुंचा। ब्रह्मलोक में काफी संख्या में 100-200 साल पुराने और विशाल पेड़ थे। रात होते ही इन पेड़ों के सभी पत्ते नीले रंग की रोशनी में चमकने लगते थे। जैसे ही तेजस उस पेड़ के करीब पहुंचा, उसने देखा कि वहां पर लोगों की भीड़ जमा थी। लोगों का शोर सुनकर डर के मारे तेजस की धड़कनें तेज हो गईं। सबको तेजी से धक्का देते हुए तेजस पेड़ के नजदीक पहुंचा तो सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां पेड़ के नीचे उसके बचपन की दोस्त, उसका पहला प्यार मीरा
तपस्या की मुद्रा में बैठी थी। एक रहस्यमयी आग मीरा के चारों तरफ फैली हुई थी। आग के घेरे के बीच बैठी मीरा न तो अपनी जगह से हिल पा रही थी और न ही चिल्ला पा रही थी। उसकी आंखों में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। वहां खड़े मीरा के बाबा ने तेजस को देखा और रोते हुए कहा, तेजस, बचाओ बेटा, मीरा को बचा लो। इसे न जाने क्या हो गया है। ये यहां महाकाय शक्ति के लिए तपस्या कर रही थी कि तभी अचानक से ये आग के घेरे में फंस गई। हम इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर पता नहीं इसके पीछे कौन सी मायावी शक्ति है जो ये आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही। मेरी बेटी मीरा, बेचारी, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही है। मीरा के पिता की बात सुनकर तेजस तेजी से मीरा की ओर लपका और बोला, कुछ नहीं होगा मीरा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वो बिना कुछ सोचे समझे उस आग के घेरे की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक से मीरा के शरीर में दरारें पड़ने लगी और मीरा दर्द के मारे चीखने लगी। ये देख आसपास खड़े सभी लोग चौंक गए, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। ज्यों ही तेजस मीरा की तरफ आगे बढ़ा, मीरा के शरीर में पड़ी दरारों से एक सफेद रंग की रोशनी निकलने लगी थी। ये देख सभी की आंखों में डर और हैरानी साफ झलकने लगी थी। उधर तेजस बिना सोचे समझे मीरा को बचाने के लिए आग के घेरे की तरफ भागते हुए चिल्ला रहा था, मीरा, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तेजस को आग के करीब जाते देखकर विराट ने झट से उसको पीछे से पकड़ लिया। तेजस चिल्लाते हुए खुद को विराट की कैद से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। विराट, छोड़ो मुझे मेरी मीरा को बचाने दो, मीरा। विराट बोला, तेजस, पागल हो गए हो क्या? आग बढ़ गई है, तुम करीब जाओगे तो मर जाओगे, रुको तेजस। अचानक से तेजस को जैसे कुछ सूझा। उसने एकदम से खुद को छुड़ाने की कोशिश करना बंद कर दिया और बदहवासी की आवाज में बोला, बाबा, एक बाबा ही है जो मीरा को बचा सकते हैं। हाँ, वो मीरा को बचा लेंगे। ये कहकर उसने मीरा की तरफ नम आंखों के साथ देखा और बिना देरी किए सीधा महल की तरफ दौड़ कर गया। तेजस लड़खड़ाते कदमों के साथ वहां पहुंचा और बोला, बाबा, जल्दी चलिए, मीरा को बचाइए, नहीं तो वो मर जाएगी। आप ही उसे बचा सकते हैं। मीरा महाकाय शक्ति के लिए साधना कर रही थी, तभी अचानक से वो आग, जल्दी चलिए बाबा। तेजस अपने पिता की तरफ उम्मीद से देखता रहा, पर महेश्वर अपनी जगह से नहीं हिला। उसकी आंखों में पछतावा और उदासी साफ झलक रही थी। अपने बेटे को इतना घबराते हुए देखकर तेजस की मां ममता ने उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहा, तेजस बेटा, संभालो खुद को। महेश्वर तेजस के पास आकर निराश होते हुए बोला, मैं मीरा को नहीं बचा सकता। तेजस। अपने पिता के मुंह से यह बात सुनकर तेजस की आंखों में आखिरी उम्मीद भी गायब हो गई। उसने मां के हाथ को अपने गाल से हटाया और लगभग चिल्लाते हुए बोला, क्यों नहीं बचा सकते? आप तो अमर है ना, सबसे शक्तिशाली। तो क्यों? आपने ही कहा था कि मेरी हर इच्छा को पूरा करेंगे, मुझे जो चाहिए वो देंगे। तो अब मैं मीरा की जिंदगी मांगता हूं, उसे बचा लीजिए। महेश्वर तेजस के सिर पर अपना हाथ फेरते हुए बोला, मैं नहीं बचा सकता उसको तेजस, समझने की कोशिश करो। इतने में विराट फिर दौड़ते हुए तेजस के पास आया और बोला, तेजस, मीरा नहीं रही, वो हमें छोड़कर जा चुकी है। विराट की बात सुनते ही तेजस की धड़कनें जैसे थम सी गई थी। वो ना में सिर हिलाते हुए वापस उस पेड़ के पास भागा। उसको इस तरह से भागते देखकर उसकी मां चिल्लाई, तेजस, रुको। लेकिन तेजस कहां रुकने वाला था। उसके माता पिता भी उसके पीछे दौड़े। तेजस दौड़ते हुए पेड़ के पास पहुंचा। वहां आग के घेरे की जगह अब सिर्फ धुआं था। जहां मीरा बैठी थी वहां पर अब सिर्फ राख ही बची थी। तेजस घेरे के पास पहुंचकर वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठकर बोला, मीरा, नहीं, तुम नहीं मर सकती, ऐसा नहीं हो सकता। मीरा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तेजस को इस तरह से तकलीफ में चीखते हुए देखकर वहां खड़े लोग फुसफुसाते हुए आपस में बात करने लगे। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ कि महाकाय शक्ति के लिए साधना करते हुए कोई इस तरह से भस्म हो गया हो। बेचारी वो ना तो कुछ बोल पाई
और ना अपनी जगह से हिल पाई। बेचारी की बहुत दर्दनाक मौत हुई है। तब तक तेजस के माता पिता भी वहां पहुंच चुके थे। उन्हें देखकर तेजस उठकर खड़ा हुआ और आंसुओं को पोंछते हुए चिल्लाकर बोला, मेरी मीरा मर गई। ना आपने उसे बचाया और ना ही आपने मुझे इस लायक बनने दिया कि मैं उसे बचा सकूं। धीरे धीरे वहां खड़े सभी लोग अपने अपने घरों को लौटने लगे। बेबस तेजस ममता की ओर देखकर बोला, मां, आपने भी कुछ नहीं किया। आप जानती थी कि मीरा मेरे लिए क्या थी। आपने ऐसा क्यों किया? महेश्वर को अपने बेटे की नफरत सहन नहीं हुई और वो बोला, तेजस, मेरा यकीन करो, मैं उसे नहीं बचा सकता था, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब व्योम कर रहा है। उसकी शक्तियों के आगे मैं कभी कुछ नहीं कर सकता हूं। महेश्वर के मुंह से व्योम का नाम सुनकर ममता ने महेश्वर को रोकने की कोशिश की, लेकिन महेश्वर ने ममता को रोकते हुए बोला, नहीं ममता, मैं सच्चाई को अब नहीं छुपा सकता। तेजस को जानने का हक है। एक गहरी सांस भरकर महेश्वर बोला, तेजस, मैं चाहे कितना भी शक्तिशाली हो जाऊं, पर एक इंसान है जिसकी शक्तियों के सामने मेरी शक्तियां हमेशा कमजोर ही रहेंगी। आज जो कुछ भी हुआ वो भी उसी इंसान की एक घटिया चाल थी। ये सब सुन तेजस ने पूछा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। व्योम लोक, सम्राट व्योम, और ये व्योम जो भी है उसे मीरा को मारकर क्या हासिल होगा? वो ऐसा क्यों करेगा? महेश्वर बोला, तेजस, व्योम सभी लोगों पर राज करता है। हमारे ब्रह्मलोक पर भी वो ऐसा ही करना चाहता है, पर मेरे होते हुए वो ऐसा नहीं कर सकता। मेरे अमर होने की वजह से वो व्योम मुझसे नफरत करता है, इसीलिए उसने मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए ऐसा किया है। वो जानता है कि तुम मीरा को प्यार करते हो। तुम्हारे प्यार को छीनकर उसने तुम्हें तकलीफ दी है, क्योंकि वो जानता है कि मैं कभी भी तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। ये सुनकर तेजस मुड़कर जमीन पर खड़ी राख को देखने लगा। तेजस दांतों को पीसते हुए बोला, तो सिर्फ इसीलिए व्योम ने मीरा को मुझसे दूर कर दिया? मीरा की क्या गलती थी? यही कि वो मुझसे प्यार करती थी। अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर महेश्वर बोला, तेजस, व्योम को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमारे परिवार को तकलीफ देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। महेश्वर की बात सुनकर तेजस बोला, शक्तियां? अगर बात शक्तियों की ही है तो आज मैं एक फैसला लेता हूं। मैं उस व्योम से भी ज्यादा शक्तिशाली बनूंगा। मैं महाकाय शक्ति को पाकर रहूंगा और इतना शक्तिशाली बनूंगा कि उस व्योम को मेरे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। तेजस का इतना कहना था कि अचानक से तेज आंधी शुरू हो गई। खाली आसमान घने काले बादलों से ढक गया। मौसम की हालत देख महेश्वर और ममता के चेहरे पर घबराहट छा गई। महेश्वर ने तेजस को डांटते हुए बोला, पागल हो गए हो? जानते हो तुम किससे टक्कर लेने की बात कर रहे हो? तेजस ने घूरते हुए आसमान की तरफ देखा और कहा, हाँ, उस डरपोक से जो मासूमों की जान लेकर दूसरों को तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है। और आप मुझे मत रोकिए बाबा। आज उस व्योम ने मेरी मीरा को छीना है। कल अगर उसने मुझे कुछ कर दिया तो, मां को कुछ करने की कोशिश की तो? मैं जानता हूं आप हमें बचाने की कोशिश कर रहे हो और करते भी रहोगे। और कब तक? बाबा, मैं कमजोर बनकर नहीं जी सकता। मुझे उस व्योम से लड़ना है और मैं उससे डरकर नहीं रहना चाहता। तेजस की बात खत्म होते ही जोरों से बिजली कड़कने लगी और आसपास के घरों पर आकर गिरने लगी। देखते ही देखते आसपास के घर आग से झुलसने लगे। आसमान लाल और जामुनी रंग की बिजली से चमकने लगा। देखते ही देखते बस्ती में चीख पुकार मच गई। लोग अपने घरों को बचाने की कोशिश में इधर उधर भागने लगे। लोगों की चीखों को सुनकर महेश्वर ने गुस्से में तेजस से कहा, देखा तुमने? ये बिजली व्योम का संकेत है। वो सावधान कर रहा है। ऐसा कोई कदम मत उठाओ जिससे सभी को खतरा हो। तेजस आसमान में चमकती हुई बिजली की ओर देखकर मन ही मन सोचने लगा, तो बिजली के जरिए वो अपने शक्तिशाली होने का
सबूत दे रहा है। बहुत जल्द मैं उसे हरा कर रहूंगा। उस व्योम का दिन जल्दी खत्म होने वाला है। क्या तेजस मीरा की मौत का बदला ले पाएगा? क्या वो सम्राट व्योम की शक्तियों का सामना कर पाएगा?